हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के इस कैंडलवैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके क्रश, कोई भी हो सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जिस पर्सन को याद करके आप परेशान हैं या जिस पर्सन से आप अपने कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को याद कीजिए। ओके, कितना भी पुराना रिश्ता हो सकता है या नया नया रिश्ता हो सकता है, सबके लिए रीडिंग है। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए, शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी वरना किसी और की एनर्जी हो सकती है। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। देखते हैं पहले, सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है, यू वर्सेस देम। आपकी तरफ से ये साइड में देखेंगे हम क्या एनर्जी है, आज आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेकर, और वो क्या सोच रहे हैं बाद में हम देखेंगे इस साइड में कार्ड्स लेकर। सबसे पहले आपके लिए देखेंगे आपकी एनर्जी आज कैसी है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, हर हर महादेव। देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। ओके, आपको ये लगता है ना कि अभी बहुत टाइम हो चुका है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस पर्सन का स्वभाव बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि अभी छोड़ो, अभी रहने दो। अगर वो पर्सन मेरे प्यार को नहीं समझ पाता या नहीं समझ पाती, बहुत हो चुका है। आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। मतलब आपको इतनी तकलीफ हो रही है ना, रोज़ घुट घुट कर जीना आपको पसंद है ही नहीं। आप सोचते हो कि अभी मेरी ज़िंदगी है, मेरे तरह की से मैं जीती हूँ, या आने से पहले मैं खुश थी या मैं खुश था, इसके आने से मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच ऐसी है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली आगे बढ़ने का ही सोचा आपने, और कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे लगता है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, ये सब अकेले रहना चाहते हो आप इस वक्त ना। आपको इस पार्टनर के बारे में सोचना नहीं है, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं है। मतलब इनके लिए बहुत कुछ किया आपने, अभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस अकेला छोड़ दो, सब लोग कोई भी मेरे से बात मत करो। आप जैसे कि आपका मन भी नहीं करता फ़ोन देखने को, या फिर इनकी कहीं ना कहीं फ़ोन जब लेते हैं तो इनका नाम आ जाता है या इनकी तस्वीर आ जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। मतलब पास्ट में आपको नहीं जाना है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बहुत हो चुका। ओके, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है और तभी भी बैलेंस नहीं आया आपके रिश्ते में, तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यस, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है आपके रिश्ते में, जो आपको तकलीफ देकर गई है कि ये पर्सन क्यों नहीं समझ पाते हैं। आपने एडजस्ट किया इस पर्सन के साथ, ओके, इनकी बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ की हैं, तो वो भी आपको माफ़ कर सकते हैं अगर गलती हुई है तो। अगर गलती नहीं हुई है और रिश्ता फिर भी नहीं रखना चाहते, या कोई और उनको पसंद आया, तो वो क्लियरली आपको बता सकते हैं कि भाई तुमसे अभी मेरा मन भर गया, मुझे जाना है आगे, तब भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये उलझन में रखना, या फिर जब भी वो आपसे बात करते हैं तब भी क्लियरली कुछ बताते नहीं है कि वो रिश्ते में क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। आपको ये लगता है कि ये पर्सन अगर इस रिश्ते में है या आना चाहते हैं तो पहले जैसा रिश्ता होना चाहिए। पहले जैसा अगर रिश्ता नहीं है, नहीं चाहते वो, ठीक है, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इस टाइप की एनर्जी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी आपके टुवर्ड्स से आ रही है। मतलब आप अभी अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहते हो, और ये तभी हो जाता है ना जब आपका नुकसान हुआ है, इस रिश्ते में आपका नुकसान हुआ है। एक तो आपने बहुत वक्त बर्बाद किया है इस रिश्ते में, या बहुत कुछ गवाया अपना, जैसे कि पैसे हो सकते हैं, और प्यार किया इस पर्सन को, अपनी इमोशंस, आप रोए हो, बहुत कुछ सहन किया। सो यहाँ पर जो मुझे लगता है कि नंबर 17 आपके लकी है, और साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्स नंबर 11 एक लकी नंबर मुझे दिखाई देता है। 12 एक एक्शन मोड मुझे नज़र आते हैं। आपकी राशि यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें पाइसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं, और एरिस, लियो, साजिटेरियस आई हुई है। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड से ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं। अपना डिसीजन, मतलब उनको लगता है कि मेरी बात मानो, हमेशा ये कहने वाले। आज वो ऐसा लगता है ना कि उनका ईगो एटीट्यूड आपके सामने हार चुका है, परेशान है। उनको लगता है कि गुस्से में आकर उन्होंने क्या क्या किया आपके साथ, मतलब अवॉइड किया, आपको रुलाया, आपको ब्लॉक किया, और आपको आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट किया। अकेलापन महसूस कर रहे हैं अभी पर्सन इस वक्त।
दो कार्ड्स आए हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तभी ये टपक जाते हैं, और इसके पहले भी यही हुआ है कि बहुत बार आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा तभी ये पर्सन टपक जाते हैं, मतलब आ जाते हैं वापस। मतलब जब आप मूव ऑन करने वाले ही हो या किसी रिश्ते को हाँ कहने वाले हो तभी ये पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाता है, आप सोचते हैं अरे यार पहले तो आ जाना था, या फिर आना भी है तो क्लियरली आपको बताएं। ओके, सो ये कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि इस पर्सन का मंगल भारी है, हो सकता है मंगल इम्बैलेंस है, बिगड़ गया है, और ये आपके जज्बात को, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते, ज़िद्दी बन जाते हैं, अपनी ज़िद चलाते हैं, और इसकी वजह से रिश्ते में खटास आ जाती है, मिठास नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि अभी इस वक्त ये पर्सन अगर मैं देखूं तो दोनों कार्ड्स फ्यूचर में आपकी तरफ आने की एनर्जी तो है, लेकिन वक्त लगेगा, इस पर्सन को वक्त लगेगा। एक तो इस महीने में ही ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आगे जाएगा वक्त। ओके, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आप वेट करना चाहेंगे इतनी देर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। तो ये पर्सन की सोच बदल तो चुकी है, और अपने बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी, कि आपकी गलती ना होते हुए भी उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, बहुत कुछ बातें आपको सुनाई हैं, बहुत कुछ उलझने पैदा की है, ऐसी सिचुएशन पैदा की है जहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी जगह पर और कोई होता तो दो थप्पड़ लगाता इनको। तो ऐसी सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट की है। इनकी ये सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, इनका मंगल भारी हो सकता है, ईगो एटीट्यूड वाले आपके पर्सन हो सकते हैं। इनकी राशि भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें कि मुझे कन्या राशि स्ट्रांग नज़र आती है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांग राशि है। ओके, मतलब इनका हवा का झोंका है ना, उस टाइप से इनकी एनर्जी चेंज होती है, कभी हाँ कभी ना, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, उसके बाद ये कहेंगे नहीं तुम मूव ऑन करो, मेरा वेट मत करो, फिर ये वापस आएंगे नहीं यार मेरे से गलती हो गई, उस वक्त मैंने ऐसी मजाक में कहा था। तो इनका बदलता रहता है, इनका रूप है ना गिरगिट की तरह, ये रूप अपना बदलते रहते हैं, इनका स्वभाव गिरगिट है, ये रंग बदलते रहते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी, लेकिन आज पछतावा है, आज इनको पछतावा है। देखते कैंडल वैक्स में क्या आता है। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, अब उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, तभी एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा सकेंगे। ओके, नहीं तो क्या होगा, एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। चले, पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, देखते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करे, शिव शक्ति गाइड करे, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, वहाँ पर भी मैंने कैंडल जलाया, ब्लैक ड्रॉप्स गिर गए, और यहाँ पर भी ब्लैक ब्लैक ड्रॉप्स। मतलब एक होते हैं ना अंदर से, या किसी का मतलब एक खड़ूस इंसान होते हैं, या काला दिल वाले इंसान, या नेगेटिव सोच वाला इंसान, तो ये पर्सन हो सकते हैं कि उस टाइप से गुस्सा, चिड़चिड़, ओके, और हमेशा लड़ाई करने का मूड, तो वो सारी रिलीज कर रहे हैं, उसे रिलीज कर रहे हैं, उसे पीछे छोड़ते हैं। उनको लगता है कि ये सारे गुण मैं आगे लेकर एक बेहतर रिश्ते में इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ये सारा मेरा जो गुस्सा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसे सब कुछ छोड़ना होगा, तभी एक रिश्ता, या तभी मेरे से कोई प्यार करेगा। अगर मैं सबसे नफरत से बात करूं तो कौन मेरे से प्यार से बात करेगा, हर कोई मुझे अवॉइड करेगा। तो ये पर्सन की सोच है। डेफिनेटली इमोशनल है पर्सन आज, इस वक्त बहुत ज़्यादा भावुक होते हुए नजर आते हैं, कुछ बातें उनको याद आ रही हैं आपके बारे में, आपने कहे हुए शब्द इनको बहुत सारे याद आते हुए नजर आते हैं। आपने शायद कहा होगा इस पर्सन को, देखो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, एक ना एक दिन तड़पोगे मेरे लिए। तो शायद ऐसी सिचुएशन हुई है कि ये पर्सन आज तड़प रहे हैं। इनके दिल में प्यार तो है, क्योंकि ड्रॉप्स बहुत फास्ट गिर रहे हैं, तो प्यार है, इमोशंस है। आज अचानक मुझे लगता है कि जाऊं नहीं जाऊं, ऐसे मतलब ड्रॉप्स यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। इनकी जो सिचुएशन है ड्रॉप्स की ना, कहीं ना कहीं मतलब रुख बदलते हुए नजर आते हैं। तो कभी इनको मन करता है कि आपकी टुवर्ड्स आएँ, आपसे बातचीत करें, कभी इनको लगता है कि रहने दो यार, अभी सही वक्त नहीं है, बाद में देख लेंगे। तो ये पर्सन ना अपने बारे में, अपने मूड के बारे में, और मुझे लगता है कि अपने स्टेटस के बारे में, अपने रिस्पेक्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। आपका रिस्पेक्ट का क्या,
आपके स्टेटस का क्या, आपने जो प्यार किया उसका क्या। सही पर्सन को लगने लगा था अभी तक कि प्यार एक खेल है शायद। ओके, वो जैसा चाहे खेल सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें दो लोग इंक्लूड होते, ईगो एटीट्यूड आ रहा है यहाँ पर। ओके, ईगो एटीट्यूड, या फिर ये पर्सन जिम में जाते होंगे, जिम, यस, जिम फ्रीक हो सकते हैं, जिम में रोज़ाना जाते हैं, दोनों जाते होंगे जिम में, इस टाइप की एनर्जी से इस पर्सन को अपनी चलाना बहुत अच्छा लगता है। अगर इनकी हर बात आप मान लेते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान, आप ही क्या, पूरी दुनिया अगर इनकी बात मान लेती है तो अच्छे इंसान। अगर इनकी बात को कोई टोकता है या इनको कहेगा कि नहीं यार ये गलत है, तो उनको गुस्सा आता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, ऐसी उनकी सोच है। बहुत बड़ा बोझ लेकर पर्सन जाते हुए नजर आते हैं, मतलब एक बोझ है इनके ऊपर, किसी चीज़ का ना बर्डन फील कर रहे हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है वजन है इनके पाँव में, जंजीर है, इस टाइप की एनर्जी, अटके हुए लगते हैं पर्सन, कहीं पर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके साथ जब तक थे ये पर्सन, इनका हर डिसीजन में आपने साथ दिया है या जो चीज़ें अच्छी हैं आपने बताई है, लेकिन जैसे ये दूर हुए हैं, इनकी माथे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ या बहुत बड़ा टेंशन या किसी काम को लेकर प्रेशर मुझे नज़र आता है। भाग दौड़ करने वाले पर्सन लगते हैं मुझे, भाग दौड़ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन, ऐसा लगता है ना कि दौड़ने वाले रनर। ओके, मतलब बुरे वक्त में ये भाग चुके हैं आपसे, बुरे वक्त में आपके साथ देने के बजाय ये पर्सन आपसे भागते हुए मुझे नज़र आते हैं। लॉयल नहीं थे ये पर्सन आपसे, आप लॉयल रहे 100%, या क्योंकि यहाँ पर एक डॉग का सिंबल बना हुआ है, एक छोटे से पपी का सिंबल बना हुआ है, ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन लॉयल नहीं थे। इन्होंने आपको चीट किया या धोखा दिया, या थर्ड पार्टी होने के बावजूद ये पर्सन ने छुपाया आपसे कि इनकी ज़िंदगी में और भी कोई है, और आपने पूरा विश्वास रखा था कि हो नहीं सकता। हो सकता है कि आपको किसी ने बताया कि मैंने उसको देखा था यार किसी और के साथ, रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप में देखा था, फिर भी आपने सोचा नहीं नहीं तुम्हारी गलत फहमी होगी, वो कि मेरे को, मेरे सिवा और किसी से प्यार नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आपको एक चीटिंग की एनर्जी दी है इस पर्सन ने, इसलिए तो 9 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आए कि भरोसा तोड़ा आपका। और अगर इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है तो आप बहुत ज़्यादा ही गहराई से सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चले गए पर्सन। तो इनको लगता है ना कि ऐसा नहीं करना था, और इंसान क्या है ना, गलती से ही सीखता है या सीखती है। आप जब तक गलती ना करो ना, आपको लगता है कि आई एम परफेक्ट, आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन जब आप करते हो गलती, आपकी समझ में आ जाती है, तब आप कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चल पड़ते हो। तो यहाँ पर यही हुआ है, पर्सन अभी आपके इमोशंस या आपने आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम उसे याद कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन किसी की बातों में आकर आपके प्यार को ठुकराया था, वही लोगों ने इनको धोखा दिया है। तो आज उनको लगता है कि आप ही सही थे यार, आप लड़ते थे, झगड़ते थे, इनको टोकते थे हर छोटी छोटी बात पर, लेकिन आपका प्यार और दिल आपका बहुत साफ था। कभी आपने ऐसा मैनिपुलेट उनको नहीं किया, या कभी आपने उनको कंट्रोल नहीं किया कि मैंने ऐसे कहा तो ऐसे ही करो, नहीं, आपने उनको आज़ादी दी है। आपने उनको ये कहा भी होगा कि देखो मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे प्यार के साथ खेलना मत, या मेरे फीलिंग्स के साथ खेलना मत, बाकी सारी चीज़ें मुझे मंजूर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने बहुत चांसेस दिए हैं इस पर्सन को ना, हर वक्त आपने गलती पर गलती माफ़ करके इनको चांस देने की कोशिश की है। इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, इनकी राशि पाइसेस मीन राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, एक्वेरियस, और साथ ही साथ यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, लीब्रा हो सकती है तुला राशि, जेमिनाई हो सकती है मिथुन राशि, वर्गो हो सकती है कन्या राशि। ऐसा लगता है कि क्रिसमस टाइम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, क्योंकि क्रिसमस की कैप्स मुझे नज़र आते हैं, सेंटा क्लॉज कैप्स मुझे नज़र आते। क्रिसमस टाइम पर आप मिले हो, दिसंबर में आप मिले हो, या दिसंबर में आप मिलने वाले हो। दिसंबर आपके लिए खास है, दिसंबर में आपका बर्थडे है, पता नहीं दिसंबर में क्या होने वाला है, लेकिन दिसंबर अभी से क्लेम कीजिएगा 12-12 एनर्जी को, क्योंकि दिसंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा।
इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो दिखाई देता है, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, वो है एच। जैसे कि हितेश या फिर हर्षिता, हरीश, हर्ष। ओके, उसके बाद हनी हो सकता है। उसके बाद उनका नाम हरिश्चंद्र हो सकता है, हरमन हो सकता है। यस, एच एच से मुझे बहुत ज़्यादा ही एच लेटर स्ट्रांगली नज़र आता है। उसके बाद के लेटर नज़र आता है, जैसे कि कविता, कमलेश हो सकता है। और एल लेटर नज़र आता है, ललित हो सकता है। ओके, लीवो राशि हो सकती है इनकी। नेक्स्ट मुझे जो यहाँ पर नज़र आता है वो लेटर है यू लेटर, डब्ल्यू लेटर। ओके, जैसे कि वज़ीर हो सकता है, उमेश, उज्ज्वला हो सकता है। यू और डब्ल्यू मुझे दिखाई देता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर आई लेटर दिखाई देता है स्ट्रांगली, और टी लेटर, जैसे कि टीना नाम हो सकता है, तन्मय नाम हो सकता है। टी लेटर बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इस वक्त मुझे लगता है ना कि आप दोनों के बीच में फासले हैं, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर ब्लॉक किया है तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं इसका मतलब ये चुपके से देख रहे हैं आपको। ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि आप एक ही जगह पर, एक ही सिटी में हो, और आपका आने जाने का एक ही रूट हो सकता है, मतलब एक ही रास्ते से आना जाना, एक ही कॉलोनी में रहते हो, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक का मतलब कहीं से चुपके से देखते हैं, आपको आते जाते देखते हैं ये पर्सन। चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखते ज़रूर हैं। इसलिए इनको ना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आंखों के सामने हो ना। जब इंसान आंखों के सामने नहीं होता, 7 समुंदर पार होता है, तब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अरे यार, इतना दूर मैं कैसे जाकर मिलूँ उससे। लेकिन पास में है तो देख तो सकते हैं एटलीस्ट, तो यहाँ इनको सुकून मिलता है आपको देखकर। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। हो सकता है कि पर्सन की कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी और इन्होंने आपसे छुपाया, तो वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करके गई हैं। आपने इस पर्सन को कहा भी होगा कि तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, वापस मेरी ज़िंदगी में मत आना, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई हेट यू। ये सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन क्या इसमें से आप निकल सके हो? क्या अपने दिल से आप इस पर्सन को निकाल सकते हो? नहीं, नहीं सकते। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन से अभी आप चिढ़ गए हो, गुस्सा है, लेकिन इस पर्सन की जगह जो दिल में है, या यादें जो हैं, वो काफ़ी है आपके लिए। मतलब ब्यूटीफुल वक्त आपने बिताया। प्यार तो सच्चा ही था आपकी तरफ से, ऐसा नहीं कि झूठा प्यार था। इस पर्सन ने, हो सकता है कि गलती होगी, सबके पार्टनर की नहीं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस पर्सन के लिए हो सकता है कि करियर और पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये काम काम में बिजी हो, अभी कॉल मत करना, आज मेरे पास वक्त नहीं है। ओके, मतलब जब जब आप कुछ भी कहते हो ना कि मेरे घर में फंक्शन है, आज आ जाना, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मतलब डायरेक्टली ना, मतलब दिल तोड़ने में ये नंबर 1 है। ओके, दिल तोड़ने में नंबर 1। कुछ लोग क्या होता है ना, जितनी बिजी टाइम है उसमें से कुछ वक्त निकालते हैं ताकि सामने वाला खुश हो जाए। ये नहीं, ये थोड़ी सी अपनी चलाने वाले, नहीं मतलब नहीं, फ़ोन मत करो, फिर ब्लॉक। अगर आप फ़ोन करते रहेंगे ना कि आ जाओ यार 2 मिनट के लिए तो आ जाओ मिलने, तो ब्लॉक। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन की, जैसे कि मंगल भारी है, और इनकी बात अगर आप मानोगे ना, चाहे वो गलत है, सही है, बात मानो, तो आप अच्छे इंसान। अगर आप इनकी बात नहीं मानते, तो आप बहुत बुरे इंसान। ओके, सो इनकी सबके साथ जमती भी नहीं है। इस पर्सन को ये लगता है ना कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, कि रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं, रिश्तों का कैसा महत्व होता है, और रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं। रिश्ते तोड़ने में तो टाइम नहीं लगता है, और आप किस तरीके से हर एक रिश्ते को आप मतलब केयरफुली हैंडल करते हो, किसी के फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाते हो। आप में और उनमें वो सोचते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ पर उनका रूड बिहेवियर, और कहाँ पर आपका एक पोलाइटनेस, प्यार से बात करना, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो ये चीज़ें इस पर्सन को ना थोड़ी सी आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक हैंगमैन की एनर्जी, मतलब हर जगह, हर घड़ी आपका ख़याल, आपकी आवाज़, या फिर इनको लगता है कि आप, जैसे कि आप उनको बुला रहे हो, उनको लगता है कि डोरबेल बज गई, आप आए हो, अगर आना जाना है घर में तो, या जब फ़ोन की रिंग बजती है, उनको लगता है कि आपका फ़ोन। सो मुझे लगता है कि आजकल
आपकी यादें ना इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये पर्सन फेक अकाउंट से भी आपके साथ चैट करते होंगे या फेक अकाउंट से आपको लगता होगा कि आज कौन मुझे परेशान कर रहा है, ये नंबर से क्यों मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। इन्होंने नाम चेंज किया, डीपी भी किसी और इंसान की लगाई है और आपके साथ चैट करने की कोशिश। इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको आपके साथ बात करनी है, लेकिन उनको पता है कि आप इतने आसानी से उनको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन झूठ आपको बर्दाश्त नहीं होता, इनको पता है। सो अगर इनसे गलती हुई है, कुछ झूठ इन्होंने बोला है या इनका झूठ पकड़ा गया है, तो इनको पता है कि इनको आपको वक्त लगेगा, इनको मनाना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ ऐसी आइडिया करनी होगी जिसकी वजह से आप मान जाओगे। और मुझे लगता है कि बहुत बार इस पर्सन ने अम, झूठा नाटक करके आपका दिल जीतने की कोशिश की है। और अगर मैं कहूँ झूठा नाटक करके दिल जीतना क्या एक अच्छी बात होती है, तो यस, अच्छी बात होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपके लिए जब इम्पोर्टेंट होता है और उसको जीतना चाहते हो आप, तो उसी में ये नज़र आता है कि प्यार है, नहीं तो क्यों, किसके पीछे कौन क्यों पड़ेगा। तो दिस पर्सन वांट्स यू बैक इन हीज लाइफ और हर लाइफ। ये चाहते तो हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, सारा कुछ ठीक हो, ओके, आप उनको समझे, वो आपको समझे, और पास मिस्टेक्स को आप भूल जाएं, एक मौका दे दें, एक सेकंड चांस दें। इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आती है। यस, गलतियाँ की है बहुत ज़्यादा पर्सन ने, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील करा है आपको, लेकिन इनको लगता है, इनको रियलाइजेशन तो है। रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रियलाइज़ करते हो तभी आप सक्सेसफुल हो जाते हो। इस पर्सन को लगता है ना कि डेफ़िनेटली उनसे गलती हुई है, मान रहे हैं कि वो गलती हो गई। शायद उन्होंने जो आपके साथ किया है, आपको इग्नोर करके, आपको ब्लॉक करके, ये नहीं करना था। ये सारी चीज़ें आप अपने लोगों को ब्लॉक नहीं करते हो, आप दुश्मनों को ब्लॉक करते हो। अपने लोगों को या जिससे आप प्यार करते हो उसको कौन ब्लॉक करता है? तो इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि बेफुज़ूल की हरकतें की हैं और ये आपको ठेस पहुँची है। कहीं न कहीं आपके दिल पर गहरा घाव देकर गई है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था इस पर्सन की तरफ से आपको ब्लॉक करना। इस पर्सन, मतलब कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं इस रिश्ते में, जो कि आपको अभी महसूस हो रहा है कि मैंने इसके लिए क्या-क्या किया, इसने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग? इज़ दिस अ करेक्ट रिलेशनशिप आई एम लुकिंग फॉर? क्या यही वो रिश्ता है जिसके लिए मुझे पागलों जैसा, मतलब इस पर्सन ने पागल बनाया, अपने अपने से प्यार करने पर मजबूर किया, झूठे प्रॉमिसेस, झूठे वादे कि यस इनको प्यार है, ज़िंदगी भर साथ देंगे, ये सारी बातें बताई। अब कहाँ पर गए वो दिन? या कहाँ पर गई इनकी यादें, या कहाँ पर गए उनके वसूल? सो आप कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस वक़्ट टेंस्ड हो। इस वक़्त मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। और आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि आप ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो इतना इस पर्सन को, जिन्होंने एक पल में दूरियां क्रिएट की है या एक पल में आपका दिल तोड़ा है। सो दैट इज समथिंग डिसगस्टिंग। ओके, मुझे लगता है कि इसलिए तो यहाँ पर भी एनर्जी कार्ड्स में आई थी कि आपने मूव ऑन करने का फैसला लिया है, क्योंकि आपने इस पर्सन की नाटक बहुत देखे, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार हो चुका है। इस पर्सन ने हमेशा आपको गुमराह करने की कोशिश की है, या इस पर्सन ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है आपको। फ्लर्टियस हो सकते हैं कुछ लोगों की पर्सन यहाँ पर, फ्लर्ट करने वाले, मतलब आपसे प्यार है, आपसे रिश्ता है, आपसे सब कुछ है, आप लॉयल भी हो, तब भी इनका मन बाहर चंचल हो जाता है, किसी और की तरफ आकर्षित हो जाता है। और इनको लगता है कि ये ठीक है, ये चलता है रेगुलर, आजकल की दुनिया में चलता है। बट यू डोंट लाइक दैट, क्योंकि आप इस पर्सन को इस एनर्जी में नहीं देखना चाहते हो। यू वॉन्ट अ लॉयल पार्टनर, आपको एक लॉयल पार्टनर चाहिए। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जैसे मैंने कहा कि अगस्त बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, या ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके नाम का पहला लेटर जो मुझे दिखाई देता है, मैंने पहले ही बताया आपको, एच वगैरह सब कुछ, सी लेटर भी अभी आया हुआ है, या पी लेटर से हो सकता है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, कैंडल भी ख़त्म हो गई। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स मुझे ये बताती हैं कि
आपसे बात करने की फीलिंग्स है अभी आज। इनको ऐसा लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। ओके, मतलब अगर आप चुप हैं, अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक करके मैसेज भी किया तब भी आपने रिप्लाई नहीं किया है, देखा भी नहीं मैसेज, तो दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन को। मतलब आप कैसे बदल सकते हो, आप ऐसे कैसे बन सकते हो, वो ऐसे थे ना, आप कैसे बदल सकते हो। सो ये मुझे लगता है कुछ शॉकिंग चीज़ें इस पर्सन को लगने लगी है आपके स्वभाव के बारे में, और इसकी वजह से पर्सन आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्द। ऐसा ही मुझे यहाँ पर लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एनर्जेटिकली अट्रैक्टेड है। बस एक प्रैक्टिकल होना बाकी है, और इनको पता है कि आसानी से आपका दिल जीतना अभी नॉट पॉसिबल। दिल नहीं जीत सकते, इनको टाइम लगेगा फिर से वही माहौल क्रिएट करना, फिर से रिक्रिएट करना ये सारी चीज़ें, और आपको आपको ये एहसास दिलाना कि वो सीरियस है, इसके लिए वक्त लगेगा। सो क्लेम कीजिएगा रीडिंग, इस रीडिंग को अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है। मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि आपके लिए एंजल नंबर आज कौन सा इसमें दिखाई देता है। सो इसमें मुझे एंजल नंबर जो दिखाई देता है वो है 888 और 111। ओके, इसमें से कोई भी आप क्लेम कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।